हाँ भाई, तो समय आ चुका है आपका कॉलेज लाइफ में एंटर करने का। स्कूल लाइफ आपकी खत्म हो चुकी है, कॉलेज में आप जाने वाले हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ना बहुत अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं कॉलेज से। किसी को लगता है कि जैसी स्कूल लाइफ थी वैसी कॉलेज लाइफ होगी। कोई कोई मूवी देखकर आ जाते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप, उनको लगता है कि वैसी होगी कॉलेज लाइफ, भाई घूम रहे होंगे फरारी से, पीछे चार बंदी आ रही होंगी, ऐसी होती है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली, मैं खुद कॉलेज के अंदर हूँ, एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर हूँ, थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में मेजरली क्या डिफरेंस आता है। और अगर आप अभी कॉलेज में जाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो है, क्योंकि हमें यहाँ से ये चीज समझनी पड़ेगी कॉलेज लाइफ का नेचर कैसा है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से आपको एंड तक सुनना है, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो होगी, रॉ एंड रियल वीडियो होगी। सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लेना है, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ठीक है। और क्लिक करके अपना टारगेट कॉलेज कॉमेंट करना है। अब सबसे पहली चीज आती है फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस आपको मिलती है। देखो स्कूल में क्या था, आपको सारी की सारी चीजें पेरेंट्स के अंडर में ही करनी थी। आप भाई स्कूल में गए 7 बजे 1 बजे तक आप फ्री हो गए, आपको पेरेंट्स के पास पहुंच जाना है। कॉलेज में क्या होता है, आप फ्री भी हो गए ना कॉलेज से, कॉलेज टाइम तो 9 से 5 होता है, 5 बजे तक आप फ्री हो गए। उसके बाद आप क्या करोगे, आप हॉस्टल चले जाओगे। हॉस्टल में जाके भाई मौज कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा आपको फ्रीडम और इंडिपेंडेंस मिल जाती है। लेकिन फ्रीडम के दो यूज हो सकते हैं। पहला यूज तो ये हो सकता है कि आप अपने आप को बिल्ड करने के ऊपर फ्रीडम लगा रहे हो, राइट। जो चीजें आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, जिससे आपके फायदा हो सकता था, वो चीजें आप कर रहे हो। कुछ फ्रीडम ऐसी भी होती है कि भाई दारू छुट्टा पिए पड़े रहो मस्त भाई, और बंदी बंदे घुमाओ पार्टी करो, वो भी फ्रीडम है, राइट। तो ये दोनों ही टाइप की फ्रीडम्स आपको अलग अलग स्टूडेंट्स में देखने को मिलेंगी कॉलेज लाइफ के अंदर, राइट। फिर आ जाते हैं सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर। भाई स्कूल लाइफ में क्या होता था कि आप अगर मान लो एक स्कूल में पढ़ते हो तो आपके आसपास के बंदे जो होते थे वो उसी जगह से होते थे। फॉर एग्जांपल मेरा स्कूल बरेली में था, तो आसपास के बंदे बरेली से होंगे, गर्ल्स तो मुरादाबाद से होंगे, रामपुर से होंगे, राइट। या कोई एक आध बंदा होगा जो बाहर से आया होगा, वो भी क्यों, उसके फादर का ट्रांसफर हुआ होगा। कॉलेज के अंदर आपको ऑल ओवर द इंडिया अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे मेरे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स आए हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी आए हुए हैं। मेरे कॉलेज के अंदर बांग्लादेश से भी स्टूडेंट्स हैं, अफगानिस्तान से भी स्टूडेंट्स हैं, नेपाल से भी स्टूडेंट्स हैं, साउथ से भी स्टूडेंट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, कश्मीर, हर जगह से स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज के अंदर आपको देखने मिलते हैं। अब इससे होता क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। देखो कॉलेज के अंदर जो सोशल एनवायरनमेंट है ना, वो कलेक्टिवली बनता है, जबकि स्कूल के अंदर सोशल एनवायरनमेंट कैसे बना था, भैया एक ही टाइप के बच्चे थे, तो यार विचारधारा काफी कुछ सेम रहती थी। कॉलेज के अंदर काफी अलग अलग रहती है, राइट। तो बच्चा पंजाब हरियाणा से होगा तो वो अलग तरीके से सोचता होगा, थोड़ा जो यूपी बिहार के होंगे वो अलग तरीके से सोचते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको ना अपने विचारों को लेके बहुत ज्यादा ऐसा हार्श नहीं रहना है। इससे क्या होता है, कई बार ना कॉलेज में लड़ाई हो जाती है। जैसे हमारे कॉलेज में क्या है, हरियाणा के बच्चे हैं, तो हरियाणा के बच्चों की जो बोली होती है वो थोड़ी सी रूट टाइप की होती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि लड़ रहे हैं, बट वो लड़ नहीं रहे, नॉर्मल बात कर रहे हैं। जबकि क्या है, हम यूपी बिहार वाले, हाँ भैया कैसे हो, ऐसे करके बोलते हो, प्यार से बोलते हैं। तो वो क्या होता है, हमको लगता है वो लड़ रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं, तो समझ रहे हो। तो ये चीजें हो जाती है। तो आपको जो सोशल एनवायरनमेंट मिलेगा वो बहुत ही अलग टाइप का मिलेगा, तो इसके साथ आपको कोप अप करना है। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब स्कूल लाइफ में क्या होता था, ड्राइंग कंपटीशन है, तो ड्राइंग कंपटीशन के लिए आपको क्लास में बंदा आएगा अनाउंस करने के लिए, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुमारो इज योर ड्राइंग कंपटीशन, हूएवर वांट्स टू पार्टिसिपेट प्लीज कम इन द हॉल, ठीक है। कॉलेज लाइफ के अंदर क्या होता है, कॉलेज लाइफ के अंदर क्लब्स एंड सोसाइटीज होते हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज काफी सारी होती हैं, लेकिन कोई भी आपसे पूछने नहीं आएगा। आते हैं कुछ कुछ कॉलेजेस में स्टार्टिंग में आते हैं, बट बाद में कोई भी आपसे पूछने नहीं आएगा, कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा, आपको खुद चीजें ट्राई करनी है अपने एंड से। अब ये चीज बहुत ध्यान से समझना। स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में मेजरली यही डिफरेंस है, स्कूल में आपको ड्राइव करा जाता है, कॉलेज में आप खुद को ड्राइव कर रहे हो, राइट। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्लब्स के अंदर में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, कल्चरल क्लब्स होते हैं और टेक्निकल सोसाइटीज होती हैं। तो कल्चरल क्लब्स में क्या होता है, जैसे फाइन आर्ट्स है या म्यूजिक क्लब है, डांस क्लब है। और टेक्निकल सोसाइटीज क्या हो गई, जहां पर जैसे कंप्यूटर साइंस की सोसाइटी हो गई, सिविल की सोसाइटी हो गई, आईसेल वगैरह हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा टेक रिलेटेड काम होता है, तो एक टेक सोसाइटी और एक कल्चरल क्लब आपको जरूर रखना चाहिए। साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर में आपको इंटर्नशिप जरूर ढूंढते रहना चाहिए, उससे आपका स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। अब जैसे कॉलेज का एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक कॉलेज है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर से ही गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में पेड इंटर्नशिप ऑफर की जाती है। साथ में यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है टेक लीडर्स के थ्रू, और साथ में यहाँ के स्टूडेंट्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते हैं। तो समझ रहे हो, अच्छा खासा प्लेटफॉर्म यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर आपको रेडी मिलता है। और ऐसे ही बहुत सारे और भी कॉलेज, जैसे हमारा कॉलेज है, तो हमारे कॉलेज के अंदर भी बहुत सारी ऐसी टेक रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। रोडीज जैसे एक इवेंट होता है हमारे, ठीक है। एक हमारे इवेंट होता है जहां पर शार्क टैंक जैसा इवेंट होता है, ठीक है, वहां पर आपको बिजनेस आइडियाज पिच करने होते हैं। तो इस तरीके के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपको कॉलेज में देखने मिलती है, स्कूल में ऐसी चीजें थोड़ी कम मिलती है। अब बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो जब आप स्कूल में थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो घर पे रहते थे, हॉस्टलाइट्स बहुत कम होते हैं। जो घर पे रहते थे, पहली बार हॉस्टल में जा रहे हो, पहले आपको बता दूं, अब आप रिस्पॉन्सिबल हो और अकाउंटेबल हो अपनी हर एक चीज के लिए। आपको सुबह खुद उठना है, आपको नहाना धोना खुद है, आपको अपने खाने का ख्याल खुद रखना है, दिन में कितनी बार पानी पिया इसका ख्याल खुद रखना है, आपका जो असाइनमेंट है वो टाइम पे कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ इसका ख्याल खुद रखना है, कैसे लोगों से आप दोस्ती कर रहे हो उसका ख्याल खुद रखना है। तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। कोई गलती भी अगर आप कर रहे हो तो कहो मैंने गलती करी है, ठीक है। हमेशा ब्लेम दूसरों पर नहीं डालना है। स्कूल लाइफ में तो चलो ठीक था, पापा मम्मी थे साथ में,
राइट। आप असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन की बात करते हैं। स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में आपका एक तो क्लास बहुत छोटा सा होता है, राइट, और वहां पर जो आपके एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम्स में कोर्स लिमिटेड आता है और एग्जाम बहुत जल्दी जल्दी नहीं होते, टेस्ट वगैरह होते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह। बट कॉलेज लाइफ में मोस्ट ऑफ द कॉलेज के अंदर एक चीज होती है रेगुलर इवेल्युएशन। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हर महीने एग्जाम्स आते रहेंगे, मिड सेम आ गया, क्विजेज आ गई, एंड सेम आ गया, सेमेस्टर खत्म। ठीक है। सेकेंडली क्या है, स्कूल के अंदर आप जो पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जनरलाइज सब्जेक्ट सब पढ़ रहे हैं, हिंदी हिंदी इंग्लिश ये। कॉलेज के अंदर आप अपनी ब्रांच स्पेसिफिक चीजें पढ़ रहे हो। अभी थोड़ी विडंबना है इंडियन कॉलेजेस की कि यहाँ का जो करिकुलम है ना वो अपडेटेड नहीं है। जैसे मान लो मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ तो मैं जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ सर्वे, वो सर्वे सब्जेक्ट में हम 1980 1990 की मशीन पढ़ते हैं जो कि अभी तक बंद हो चुकी है, राइट। तो इस तरीके से करिकुलम अपडेटेड नहीं है। लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर करिकुलम इस समय अपडेटेड करिकुलम आ रहा है, जैसे न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से कॉलेज है। यहाँ का करिकुलम जो है वो मांग कंपनी के प्रोफेशनल से डिजाइन करा है और ये करिकुलम इस तरीके से डिजाइन है कि आपको इंडस्ट्री रेडी बनाता है। तो फ्यूचर एम्प्लॉयर के लिए आपके लिए आसान हो जाता है हायर करना, क्योंकि भाई ऐसे बंदे और कॉलेजेस के अंदर थोड़ा सा कम मिलते हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग आपको यहाँ पर मिलती है, स्किल डेवलपमेंट मिलता है, एआई वर्कशॉप्स आप यहाँ पर करते हो और इसका रिजल्ट ना इनके स्टूडेंट्स में दिखता भी है। एक लड़की है यहाँ पर, उसने गूगल में जीसॉक इंटर्न क्रैक करी है, 1.25 लाख का उसका स्टाइपेंड लगा है, राइट। तो ये इस तरीके का जो करिकुलम है ना, इस तरीके के सिस्टम से जब आप निकलते हो तो आप इंडस्ट्री रेडी होकर निकलते हो। जबकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में क्या है, करिकुलम बहुत पुराना है, बहुत अलग टाइप का है। तो इसलिए कॉलेज ना मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है, फेवरेट है मेरा। तो जैसे आपने जेई मेन से जे एडवांस का एग्जाम दिया होगा, सीयूटी दिया होगा, तो इनका भी एक एंट्रेंस होता है एनसेट, तो वो एंट्रेंस भी दे दो, अच्छा कॉलेज है और एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे के लिए बन जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा करियर प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करें, भाई स्कूल लाइफ में आपका करियर क्या होते थे कि यार मेरे को पीसीएम लेनी है, पीसीबी लेनी है और कॉमर्स में जाना है। कॉलेज लाइफ के अंदर यू हैव लाइक एम्पल करियर अपॉर्चुनिटीज। आप फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर हो तो आपके पास ज्यादा एकेडमिक प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रेशर थर्ड फोर्थ ईयर में आता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी चीजें ट्राई कर सकते हो, राइट। आपका मन है कि आप क्रिकेट खेलो, आप क्रिकेट खेल सकते हो। आपका मन है आप गिटार बजाना चाहते हो, गिटार बजा सकते हो। आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप स्टार्टअप पे हाथ मार सकते हो। आप कोई स्पेशल रोल के लिए तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, इस रोल के लिए तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक के लिए तैयारी कर रहे हैं या टेक रोल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वे कोडिंग स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं या एमएल की तैयारी कर रहे हैं। कुछ अलग टाइप की आप अगर करियर परस्यू करना चाहते हो तो उसकी तैयारी भी यहाँ पर आप कर सकते हो। तो कॉलेज लाइफ का जो फर्स्ट और सेकंड ईयर है वो तो मैं कहता हूँ कि बच्चों के लिए एस्केप ईयर होते हैं। आपका 12 साल आपने स्कूल पढ़े हैं, स्कूल में आप ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कर पाते हो, राइट। एक्स्ट्रा कुछ अगर आप करना चाहते हो तो नहीं कर पाते हो। कॉलेज के अंदर थर्ड फोर्थ ईयर के बाद आप नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट सेकंड ईयर जो है वो एस्केप ईयर होते हैं। मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल में स्टार्टअप सारे के सारे फर्स्ट ईयर के अंदर ही चालू करे थे और फर्स्ट ईयर के अंदर अभी थर्ड ईयर तक वो इतने स्केल हो चुके हैं कि अगर मैं अभी कॉलेज से प्लेसमेंट ना भी लूँ तो चलेगा, ठीक है। इवन प्लेसमेंट भी छोड़ो, अगर मैं कॉलेज के अंदर चाहूँ तो मैं 4 से 5 बंदों को 12 13 14 15 लाख के पैकेज पर हायर कर सकता हूँ, राइट। तो वो सब कैसे हुआ, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से चीजों को लेकर चला था। तो आप भी ये चीजें लेकर चल सकते हो। फिर फाइनेंशियल कंसिडरेशन की बात करते हैं, तो जैसे स्कूल लाइफ में क्या होता है कि आपकी फीस जो थी वो स्कॉलरशिप वगैरह आपको ऑफर होती थी। कॉलेज लाइफ में कुछ कुछ कॉलेजेस यहाँ पर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर होती है। जैसे आईआईटी मद्रास के अंदर मेरिट कम करके स्कॉलरशिप आती है, जहां पर आपको मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। सेकेंडली क्या है, एससी एसटी स्टूडेंट्स की कोई ट्यूशन फीस नहीं जाती है, तो ट्यूशन फीस से आप फ्री रहते हो, राइट। फिर स्ट्रक्चर एंड करिकुलम की हमने बात करी ली थी कि भाई स्कूल लाइफ के अंदर आपका जो स्ट्रक्चर एंड करिकुलम होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ऊपर बेस्ड होता है। जो कॉलेज लाइफ के अंदर होता है वो आपकी ब्रांच के ऊपर बेस्ड होता है। फर्स्ट ईयर के अंदर तो जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वो सभी ब्रांचेस के लिए ऑलमोस्ट सेम होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इंजीनियरिंग प्रैक्टिस और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वगैरह, तो ये सब सब्जेक्ट पहले ईयर में सेम होते हैं। बट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आपके ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जो सब्जेक्ट्स में अंदर आपको ये समझना पड़ता है कि भाई मेरे को इन सब्जेक्ट्स के अंदर एक अच्छी खासी मास्टरी करनी होगी और साथ में मुझे प्रैक्टिकली समझने होंगे सब्जेक्ट्स में एक्चुअली में हो क्या है, लाइक इंजीनियरिंग इज ऑल प्रैक्टिकल। लेकिन भाई ये करिकुलम ही अपडेटेड नहीं रहता मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का। सेकेंडली क्या है, स्कूल लाइफ में जैसे अगर मान लो आपके किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते थे तो उसको एज अ फेलियर कंसीडर कर लिया जाता था और आपको ना मतलब बहुत ही आप ऐसे देखते हो कि क्या स्कूल में फेल होगा, फेल होना कितना खराब बात है। कॉलेज के अंदर बैक लगती है, तो बैक लगनी बहुत कॉमन होता है कॉलेज के अंदर। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपका 60 स्टूडेंट्स का बैच है तो ऑलमोस्ट 30-40 स्टूडेंट्स की पूरे कॉलेज के 4 साल में एक ना एक बैक लगेगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बैक वैक से आपको इतना परेशान नहीं होना है। कॉलेज के अंदर आपको पढ़ने के अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं। फिर लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करेंगे। कॉलेज के अंदर लर्निंग एनवायरनमेंट, मोस्ट ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट आपका तभी बन पाता है जब आप खुद पढ़ना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में अगर मैं तो अपना खुद का स्टार्टअप वगैरह में बिजी रहता हूँ, तो अगर मैं नहीं चाहता हूँ पढ़ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम पास करता जाता हूँ, होता जाता। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं तो वो यहाँ पर अच्छी तरीके से इन्वॉल्व भी है। तो आपको यहाँ पर कोई फोर्स नहीं करेगा लर्न करने के लिए, आपको खुद से चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, खुद से इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। फिर ड्रेस कोड की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि फॉर बॉयज एक डिसेंट ड्रेस कोड रखना, गर्ल्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है। बॉयज के लिए मैं अपना खुद का ड्रेस कोड बता देता हूँ मैं कॉलेज के अंदर क्या रखता हूँ।
फर्स्ट ईयर के अंदर तो मैं भाई, मेरे को नया नया शौक चढ़ा था तो मैं खूब कपड़े मंगाता था, ओवर साइज शर्ट ये वो बवाल बहुत सारा। लेकिन सेकंड ईयर से मैंने एक चीज सीखी है कि आप जितना ज्यादा कपड़ा रखोगे उतना ज्यादा धोने धाने मैनेज करने में दिक्कत आती है। तो मैंने सेकंड ईयर से एक तरीका शुरू करा था। मेरे पास 4 शर्ट हैं। एक ब्लैक शर्ट है, फुल शर्ट, ब्लैक फुल शर्ट है, एक व्हाइट फुल शर्ट है, एक ग्रे फुल शर्ट है, एक ब्लू फुल शर्ट है और 2 जीन्स है। बस मैं इसको चेंज कर करके पहनता रहता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता है और मैनेज भी आराम से हो जाता है। तो ये आप कर सकते हो, राइट। फिर रूममेट्स एंड फ्रेंड्स की बात करते हैं। आप देखो, जो आपके स्कूल के दोस्त थे ना, वो साथ में नहीं रहते थे, तो एक बॉन्ड बना होगा बट उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता है क्योंकि आप संग में नहीं रह रहे हो ना। रूममेट्स एंड फ्रेंड्स में जब आप बात करोगे कॉलेजेस के अंदर, तो कॉलेजेस के अंदर आप एक ही हॉस्टल में रह रहे हो भाई, एक ही कमरे में रह रहे हो, राइट। अब जैसे मैं और अजय थे, तो मैं और अजय का बॉन्ड डेफिनेटली स्कूल के टाइम में भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब हम कॉलेज में आए ना तो हमारा बॉन्ड बिल्कुल छप्पर फाड़ के चला गया। क्यों? एक ही रूम में रह रहे हैं भाई, ठीक है, रोज भाई भाई समझ रहे हो कि रोज रोज के रोज देख रहे हैं उसको, रोज के रोज मजे चल रहे हैं, हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम में वो मेरी हेल्प कर रहा है। सेकेंडली क्या है, ज्यादा से ज्यादा मेल फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करना, लड़कों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं और कॉलेज में भाई बंदी वाले ग्रुप में तो चले जाते हैं, 4-5 बंदी दोस्त है, ये भाई चिल चल रही है और लड़कों से दूर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। पर मैं आपको बोलूंगा लड़के दोस्त रखना, एक लड़कों का गैंग होता है, वो गैंग रखना, ठीक है। वो गैंग इसलिए रखना क्योंकि रात को अगर आप बीमार हो गए तो आपको एम्बुलेंस में कोई बंदी लेकर नहीं जाएगी, आपको आपके दोस्त ही लेकर जाएंगे, ठीक है। या अगर आपकी कभी लड़ाई हो गई, आपको कुछ हेल्प चाहिए, कोई बंदी हेल्प नहीं करती है, लड़के हेल्प करते हैं, ठीक है। तो लड़कों का एक गैंग आपका होना चाहिए जो आपको, जो आपका टोरा रहेगा भाई कॉलेज में। मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, देख लो भाई, ठीक है। तो रूममेट्स एंड फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है। बाकी कॉलेजेस के अंदर यार मैं यही बोलूंगा, अभी आप कॉलेज जाने वाले हो ना, तो कॉलेज शॉपिंग के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, तो उसके लिए आप कमेंट कर दो हाँ भैया वीडियो लेकर आओ, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब शेयर कर दो चैनल को। दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ। एनसेट का फॉर्म भर देना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।